बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू मटर की मोस्ट फेवरेट रेसिपी। हम आपसे ये बात ज़रूर कहेंगे कि मेरे तरीके से आलू मटर की ये सब्ज़ी आपने नहीं बनाई होगी। देखने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में बहुत ही लजीज। रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को मुकम्मल वॉच करें ताकि इस सब्ज़ी की न्यू रेसिपी आप तक पहुँच सके। इसकी तैयारी के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास जो भी रेगुलर बर्तन है आप ले सकते हैं। चूल्हे को हम ऑफ कर देंगे और लेंगे हस्ब ज़रूरत कुकिंग ऑयल या घी। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच लेंगे अदरक का पेस्ट। साथ ही कुछ खड़े मसालों का इस्तेमाल होगा जिसमें लेंगे चंद पत्ते तेज़पात के, 3 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और हस्ब ज़रूरत लेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। आधा चम्मच हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही हम लेंगे 3 से 4 चुटकी चिकन पाउडर की या चिकन क्यूब्स की। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अभी हम चूल्हे को ऑन कर देंगे और इन तमाम मसालों को स्लो फ्लेम पे यानी कि दम वाली आंच पे फ्राई कर लेंगे। इन मसालों को हमने इतनी देर तक भून लेना है कि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तमाम पिसे हुए मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो आप देख सकते हो कि तमाम मसाले बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के भुन चुके हैं। अब इसी मसाले में हम टमाटर के पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 2 बड़े से टमाटर लिए हैं जिनका पेस्ट तैयार कर लिए। अब इस पेस्ट को एकदम से इस मसाले में शामिल नहीं करना, वक्फे वक्फे से शामिल करेंगे और टमाटर के पानी को खुश कर लेंगे। आप देख रहे हैं आलू मटर की इंतहाई लजीज एक अलग सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तमाम टमाटर के पेस्ट को हमने मसाले में शामिल कर दिए और टमाटर के पानी को खुश कर लिए। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट। 2 मीडियम से प्याज लिए, हल्का सा ब्राउन करने के बाद प्याज का भी पेस्ट तैयार कर लिए। अब इस पेस्ट को सबसे पहले तो हम मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इस मसाले को हम इस तरीके से भून लेंगे कि इसकी जो शक्ल है वो कौरमे की तरह होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का ये मसाला तैयार हो चुका है। तो अब इस मसाले में हम डाल देंगे आलू और मटर। इस सब्ज़ी को हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। साथ ही शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। अब आलू और मटर को इस तमाम मसाले के साथ इतनी देर तक भून लेंगे कि इस सब्ज़ी का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हो कि इंतहाई खूबसूरत कलर के साथ आलू मटर का ये मसाला मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। आप ज़रा इसकी लुक चेक कर लें। इस मसाले की भुनाई में हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब तक ये मसाला देखने में इंतहाई खूबसूरत और खुशबू में इंतहाई लाजवाब नहीं होगा तो ये सब्ज़ी लजीज तैयार नहीं हो सकती। अब इस सब्ज़ी में हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी में पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। हम लेंगे सिर्फ 1 गिलास पानी और इस पानी को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जी हम लगाएंगे ढक्कन। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगाएंगे। 5 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं तो यकीन माने कि सादा मसालों की खुशबू के साथ ये आलू मटर इंतहाई लजीज से तैयार हो चुके हैं। इसकी खुशबू और जायके के लिए हम इस पर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना। हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि तमाम रोगन जो है वो ऊपर आ जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार आलू मटर की एक अलग सी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। बहुत ही आसान तरीके से घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।